अच्छा, तो मोदी जी ने कहा कि मुझे अब देखिए घोषणा क्या कर रहे हैं मोदी जी, बातें मतलब एक बात मान लीजिए, इस आदमी के मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं कि मोदी के कॉमा फुल स्टॉप में भी मैसेज होता है, आप उनको लाइटली मत ले सकते। अब उन्होंने कहा कि मुझे इस देश के यूथ पर भरोसा है। सुनिए, पढ़िए उनका 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 बयान है क्या। उन्होंने कहा कि मुझे इस देश के युवा वर्ग पे भरोसा है, और जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए, यानी 50 साल से 70 साल में नहीं हुए, वो हम अगले 5 से 7 साल में कर देंगे। अगले 7 साल में कर देंगे साहब। मोदी जी ने बता दिया कि वो 2034 तक मौजूद हैं। मोदी जी ने बता दिया कि 2029 का चुनाव प्रधानमंत्री पद के पे लड़ने जा रहे हैं। 2029 में भाई आज की तारीख 75 है, तब 78 साल के होंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो 80 साल में बैठे हुए, अटल बिहारी खुद ही 80 साल तक तकरीबन रहे। तो उन्होंने बता दिया कि 2029 में आप इसे भूल जाइए जो एक बातें हो रही कि मोदी राष्ट्रपति हो जाएंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री हो जाएंगे, योगी आ जाएंगे, कुछ नहीं, मोदी ही रहेंगे 2029 से 34 तक। उन्होंने आपके सामने 2034 तक का, अगले 7 साल का रोड मैप डाल दिया। बात तो 2047 तक करते हैं, पर 2034 तक तो आप मान ही लीजिए। फिर जाहिर सी बात है 2047 तक तो मोदी जी रहेंगे नहीं, तो 2034 तक उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। फिर एक उनकी जो भाषण था, ये बहुत बड़ा रेवलेशन है, आप इसको मान के चलें। फिर उनका जो एक भाषण था, उसमें एक बड़ी कमाल की बात उन्होंने करी। मुझे याद नहीं पड़ता, आप में से अगर किसी को याद हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मुझे याद नहीं करता कि लाल किले से भारत का राष्ट्रपति स्पीच थे। देखिए, मैं कहता हूं 2014 के बाद सबसे बड़ा अंतर क्या है। 2014 के पहले हमारे यहां घटनाएं होती थी, हम पाकिस्तान को ब्लेम करते थे, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। अब पाकिस्तान में घटनाएं होती हैं, वो कहते हैं भारत मरवा रहा। मुझे याद नहीं पड़ता कि लाल किले से भारत का प्रधानमंत्री भाषण दे और पाकिस्तान का जिक्र ही ना करे, पाकिस्तान का नाम ही ना ले, और कश्मीर का नाम ना ले, आतंकवाद का नाम ना ले। ये 3 शब्द, पाकिस्तान, कश्मीर और आतंकवाद, इसके बगैर किसी भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच ही नहीं पूरी होती। मोदी की स्पीच नहीं पूरी होती थी, ये पहली बार है। ये 3 में से एक नाम उन्होंने नहीं लिया। चीन का तो ऐसे भी नहीं जल्दी लेते, पर ना पाकिस्तान, ना कश्मीर और ना आतंकवाद, आतंकवाद का भी नाम नहीं लिया। ये दिखाता है कि किस हद तक सरकार ने कंट्रोल कर लिया। ये बात जिंजी को कैसे समझ में आई। उधर देखिए आप, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या है शाय बका, 14 अगस्त को मनाते हैं, एक दिन पहले मना लेते हैं अपना स्वतंत्रता दिवस, यौम आजादी जिसे कहते हैं। अब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम, शहबाज शरीफ ने सीधे सीधे कह दिया कि हम मुनीर के अंडर में काम कर रहे हैं। कुल मिला के मुनीर भाई, तुम राष्ट्रपति बनना तो हमको प्रधानमंत्री बना के रखना। वैसे भी मुनीर नहीं बनाया। और वो राष्ट्रपति जरदारी, वो तो एकदम ही जोकर है। उसकी बात आपने सुनी, खुद ही पाकिस्तान सरकार कहती है हमारे यहाँ 1.5% हिंदू है, और कहता नहीं 4% हिंदू। अपनी सरकार की बात को काट रहा है। और बात सुन लीजिए, हम 4% हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो कितना उन्होंने प्रवोक किया। अच्छा, ये जरदारी इसलिए भी जोकर है, मैंने कह रहा था कि 1965 के वॉर में हमने डूरन लाइन तय कर दी। अरे मूर्ख आदमी, डूरन लाइन भारत पाकिस्तान के बीच की लाइन नहीं है। डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन है, जो 1903 में तय की थी महाशय डूरन ने आके इंग्लैंड से। तो मतलब भारत पाकिस्तान की तो डूरन लाइन कैसे तय हो जाएगी, मूर्ख है क्या कहा जाए। तो लेकिन पाकिस्तान है, आप जानते हैं। पाकिस्तान में आपको बताओ, जनरल मुशर्रफ ने एक बार कानून बनाया कि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो सबके ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो सबने अपनी डिग्री निकाल दी। बाद में डिग्री की जांच हुई तो पता चला राष्ट्रपति जरदारी से लेकर नीचे तक सबकी डिग्री फर्जी थी। सबकी डिग्री फर्जी, 95% डिग्री फर्जी। तो मुझे अभी तक याद है, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने, उनका वीडियो मैंने आपको कई बार दिखाया, कह रहे देखिए बात डिग्री की हुई थी, असली या नकली की नहीं हुई थी। सोचिए, ये वो देश है। तो इसके बारे में क्या ही कहे। लेकिन शहबाज शरीफ और जरदारी के इतने उकसावे के बावजूद 14 अगस्त को उन्होंने इतना अनर्गल जहर उगला, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, कश्मीर का नाम नहीं लिया, आतंकवाद का नाम नहीं लिया। नाम भी लिया तो नक्सलवाद का नाम लिया, माओवाद का नाम लिया, और वो भी इस संदर्भ में लिया कि देखिए हमने इसको खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। और वो जो दिमागी नक्सल का नाम लिया, वो दिमागी नक्सल तो मैं देख रहा था, राजदीप सरदेसाई हैड गॉट बॉन्कर्स, कैसे कैसे बोल रहा था, मुझको नक्सल कह दिया, मुझको। अरे भैया, तुम्हें कैसे मालूम, तुम्ही को कह दिया। तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। कह दिया भाई कोई चोर है, उसकी दाढ़ी में तिनका है, तो उसने कहा हर आदमी, जो आदमी अपनी दाढ़ी खुजला रहा हो चोर है। पी चिदम्बरम ने, जो हमारे देश के वित्त मंत्री और गृह मंत्री दोनों रहे, उन्होंने एक पोस्ट किया।
उन्होंने पोस्ट मतलब ट्विटर पे एक्स पे किया, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। मुझे दिमागी नक्सल होने पे गर्व से लगा के रखेगा। इसको लोगों ने 21 लाख लोगों ने देखा, 14,000 लोगों ने लाइक भी किया। यही अपनी हैसियत समझ लें कि 21 लाख में केवल 14,000 ने लाइक किया। लेकिन चिदम्बरम, तुम दिमागी नक्सल नहीं हो, तुम वास्तविक नक्सल हो। मैं बताता हूं, जब तुम गृह मंत्री थे तो तुम जेएनयू में भाषण देने गए, और जेएनयू में तुमने क्या भाषण दिया कि भैया हम तो नक्सलवादियों से कह रहे हैं कि हमसे बात कर लो। सुनिए, केवल बात करने की बात नहीं कह रहे, हमसे बात कर लो, तुमको अपने हथियार रखने की जरूरत नहीं है, हथियार मत रखो, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम्हारी जो विचारधारा है वो हथियार उठाने की है। और इस बात पे जेएनयू में तालियां बजने लगी जब उन्होंने कहा कि नक्सलियों की विचारधारा तो हथियार उठाने की है, हम नहीं चाहते कि वो हथियार रखें। जेएनयू ताली बजाने लगा। सुनिए, I was the first minister of this government to say we are ready for talks. We are not asking you to lay down arms because we know you won't do that because you believe in armed liberation struggle. You will not lay down arms. हमें मालूम है कि आप हथियार नहीं रखोगे, इसलिए हमने नहीं कहा, क्योंकि आप हथियारों में यकीन रखते हो। लोग ताली बजा रही है, हमारे देश का गृह मंत्री है, सोचिए, कमाल का आदमी। तो भैया तुम तो हो ही नक्सल, तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। इनका एक और बयान भी बड़ा मशहूर है कि वो जो यूपीआई पेमेंट ला रहे हो, डिजिटल पेमेंट ला रहे हो, अरे क्या सब्जी वाला कैसे समझेगा? सब्जी वाला, आज लोग डिजिटल उससे भीख ले रहे हैं, यहां तक बात पहुंच गई। तो इन्होंने सब्जी वाला कह के मजाक बनाया था, मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कह के मजाक बनाया था। तो कांग्रेस की जो एलिटिस्ट मेंटालिटी है इनके ऊपर बहुत भारी पड़ रही। दूसरी